This news is co-sponsored by Amrita Eye Care Center, Dr. Amrita N. Veragade, a complete comprehensive eye care at Amrita Eye Care Center. Our address, Gopal Krishna Bhavan, first floor, above Apsara Dry Cleaner, near Jhansi Rani Square, Sitabardi, Nagpur. Our contact number 9322667563. नमस्कार, मैं हूं दिलाशा। महाराष्ट्र टीवी 24 के देश विदेश में आपका स्वागत है। भाजपा युवा मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष और सांसद तेजस्वी सूर्या के बयान पर विवाद छिड़ सकता है। 25 दिसंबर को अपने गृह राज्य कर्नाटक में आयोजित एक कार्यक्रम में वो यह कहते दिख रहे हैं कि हिंदुओं के पास एक ही विकल्प है कि वे धर्म छोड़कर गए सभी लोगों की घर वापसी कराए। एएनआई की ओर से जारी किए गए वीडियो के मुताबिक तेजस्वी सूर्या कहते हैं, हिंदुओं के पास एक ही विकल्प बचा है कि वे उन सभी लोगों की घर वापसी कराए जो हिंदू धर्म को छोड़कर गए हैं। अपने मातृ धर्म को छोड़कर जाने वाले लोगों को वापस लाया जाना चाहिए। उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश न्यायमूर्ति एस.ए. नजीर ने कहा कि न्यायिक व्यवस्था का भारतीयकरण करने की जरूरत है। उन्होंने ये बातें रविवार को हैदराबाद में आयोजित अखिल भारतीय अधिवक्ता परिषद की 6ठी राष्ट्रीय परिषद की बैठक के दौरान कही। भारत में कोरोना के बढ़ते केसों के बीच कुछ राज्यों ने अब सख्ती भी बढ़ा दी है। रविवार को अकेले महाराष्ट्र में ही ओमिक्रॉन के 31 केस दर्ज किए गए थे और केरल में 19 केस। वहीं तेलंगाना में 3, चंडीगढ़ में 2 और हरियाणा में ओमिक्रॉन का 1 केस दर्ज किया गया। यही नहीं, मध्य प्रदेश और हिमाचल में भी पहली बार ओमिक्रॉन के केस सामने आए। संक्रमण की रफ्तार को कम करने के लिए बहुत से राज्यों ने नाइट कर्फ्यू का ऐलान कर दिया है। केरल प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष के सुधाकरन ने रविवार को कहा कि कांग्रेस सांसद शशि थरूर समेत पार्टी में किसी अन्य के पास भी इसके निर्देशों को नकारने का अधिकार नहीं है। साथ ही सुधाकरन ने थरूर को चेताया कि अगर वो कांग्रेस के फैसले के दायरे में नहीं रहते तो उन्हें पार्टी से निकाल दिया जाएगा। राष्ट्रीय तकनीकी सलाहकार समूह के कोविड-19 कार्यकारी समूह के अध्यक्ष डॉक्टर एन.के. अरोड़ा ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 15 से 18 वर्ष की आयु के किशोरों को कोरोना वायरस बीमारी के खिलाफ देश के टीकाकरण अभियान में शामिल करने के कई लाभ हैं। डॉक्टर अरोड़ा ने कहा कि किशोरों को टीकाकरण का फैसला उनके लिए नए साल का सबसे बेहतरीन उपहार है। वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का। अगर आप खरीदना चाहते हो अपना प्लॉट, फ्लैट, रो हाउस या रिसोर्ट, तो आइए आरव एम्पायर प्राइवेट लिमिटेड ISO सर्टिफाइड कंपनी में, जहां आपको मिलेगा 0 माइल से महज 30 किलोमीटर के अंदर प्लॉट, फ्लैट, रो हाउस और रिसोर्ट, वो भी आसान किश्तों पर। वही आरव नगरी में आपको मिलेगी गार्डन, स्विमिंग पूल, मेडिटेशन सेंटर, रेस्टोरेंट, चिल्ड्रन पार्क, योगा पार्क, सेल्फी पॉइंट और अन्य सुविधा। तो आइए आरव नगरी और पाइए आपके सपनों का घर, वो भी बैंक लोन के सुविधा के साथ, NTP सैंक्शन्ड। हमारा पता प्लॉट नंबर 78, ओम साई अपार्टमेंट, विद्या विहार, प्रताप नगर, रिंग रोड, नागपुर। कॉन्टैक्ट ऑन 0712295365 और 7447443370 and 7745042520।
मोती ज्ञान को बढ़ाने वाला व धन प्रदान करने वाला रत्न है। व्यक्ति के व्यवहार को शांत करता है और निर्बलता को दूर कर चेहरे पर कांति लाता है। ये और ऐसे अन्य शुद्ध एवं सर्टिफाइड रत्नों के लिए आइए सिर्फ लोंधी ज्वेलर्स। 25 साल का शुद्धता का भरोसा। लोंधी ज्वेलर्स, सीताबड़ी और गोकुलपेट बाजार रोड, नागपुर। ये मजदूर का हाथ है कातिया, लोहा पिघलाकर उसका आकार बदल ये देता है। मजदूर का हाथ है कातिया, लोहा पिघला के उसका आकार बदल देता है। मजदूर का हो या डॉक्टर का, हाथ तो धोना पड़ेगा ना। मम्मा, साबुन से नहीं। है नेचर ग्रीन का हैंड वॉश, ये मारे हाथों के जर्म्स करता है प्रोटेक्ट। ये है नेचर ग्रीन का हैंड वॉश, ये डिस्ट्रीब्यूटरशिप और स्टॉकिस्ट के लिए संपर्क करें 8007006520। The Arvind store is now open at Manish Nagar. Here you can get men's fabric like linen, cotton, suiting, shirting. Customized tailoring of shirts, pants, suits, jeans, jackets, kurta pajamas and many more are also done here. Ready-made t-shirt, innerwear, belts and ties are also available. All that a fashionable man wants is available here. It's a showroom for up-to-date men. Formal stitching for ladies too is done here by Arvind trained tailors. Visit now to get festive offers like never before. So remember, the Arvind store, Manish Nagar, Besa, Somalwada Road, opposite Krishna Super Bazaar, Nagpur. स्वागत है आपका ब्रेक के बाद। अफगानिस्तान में तालिबान की वापसी के बाद महिलाओं के मानवाधिकारों के हनन की बात सामने आती रही है। पहले छात्रों के स्कूल जाने को लेकर तो अब महिलाओं के लंबे सफर पर जाने को लेकर तालिबान का असली चेहरा पूरी दुनिया के सामने आ गया है। दरअसल अफगानिस्तान में तालिबान अधिकारियों ने रविवार को कहा कि लंबी दूरी की यात्रा करने वाली महिलाओं को तब तक यातायात सुविधा प्रदान नहीं की जाए जब तक उनके साथ कोई करीबी पुरुष रिश्तेदार मौजूद न हो। तुर्की से एक बेहद हैरत अंगेज मामला सामने आया है, जहां एक लड़की ने उस लड़के से शादी रचाई है जिसने कभी उसके चेहरे पर तेजाब फेंका था। इतना ही नहीं, तेजाब फेंकने वाली घटना के बाद लड़की की आंख और चेहरा को इतना नुकसान पहुंचा कि उसे सिर्फ 3% ही दिखाई देता है। इसके बावजूद भी लड़की ने उससे शादी की। यह मामला सामने आने के बाद दुनिया भर में इस मामले को लेकर तमाम प्रकार की चर्चा हो रही है। इसके साथ ही दोनों की रिलेशनशिप की भी लोग आलोचना कर रहे हैं। पाकिस्तान के कोरोना वायरस महामारी को लेकर खर्च पर ऑडिट रिपोर्ट के बाद पाकिस्तान के पीएम इमरान खान पर भ्रष्टाचार के आरोप लग रहे हैं। रिपोर्टर्स के मुताबिक उन पर बड़े पैमाने पर वित्तीय अनियमितता और लोगों के खाने के लिए अनुपयुक्त भोजन के वितरण का खुलासा हुआ है। बॉलीवुड अभिनेता सलमान खान को सांप ने काट लिया था, जिसके बाद उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया था। इस खबर के सामने आने के बाद से फैंस काफी परेशान हो गए थे। रविवार को सलमान खान को छुट्टी मिल गई, जिसके बाद फैंस की चिंता कुछ कम हुई। वहीं अब सलमान खान के पिता सलीम खान ने भी बेटे की तबीयत का अपडेट दिया है। सलीम खान ने बताया कि सलमान की तबीयत अब ठीक है और चिंता करने की कोई बात नहीं है। सलीम के बयान के बाद फैंस ने राहत की सांस ली। बॉलीवुड एक्ट्रेस सनी लियोनी इन दिनों उनके लेटेस्ट रिलीज सॉन्ग मधुबन में राधिका नाचे को लेकर चर्चा में बनी हुई है। इस गाने पर काफी विवाद देखने को मिल रहा है। इस गाने पर हिंदू देवी देवताओं के अपमान के आरोप लग रहे हैं और माफी मांगने की मांग के साथ ही गाने के YouTube से डिलीट किए जाने की बात कही जा रही है। वैसे ऐसा पहली बार नहीं हुआ जब किसी गाने पर विवाद हुआ। इससे पहले भी कई गानों पर विवाद हो चुका है। देश विदेश में आज के लिए बस इतना ही। आप देखते रहिए महाराष्ट्र टीवी 24। नमस्कार।